हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज हमारा डे 10 और आज की इस वीडियो में हम लोग नो, नोस, हाउ टू का कंप्लीट यूज देखने वाले हैं। दोस्तों इस स्ट्रक्चर का यूज काफी होता है स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन हम लोग इसका मीनिंग नहीं जानते, इसका सही यूज नहीं जानते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सिचुएशन के थ्रू समझेंगे कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को सीख के आप एक नहीं, दो नहीं, कम से कम लाखों करोड़ों सेंटेंस को बना सकते हो दोस्तों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसका सिचुएशन क्या होता है। देखो दोस्तों हमारा सिचुएशन क्या होता है वो देखो कोई भी एक्शन होता है ना, एक्शन मतलब क्या हो गया, कोई भी काम हो गया दोस्तों। कोई एक्शन, कोई काम, अगर वो एक्शन, वो काम आपको आता है, आपको वो एक्शन पता है या आप जानते हो करना, कोई काम को जानते हो, मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर एबिलिटी है, कोई काम को करने का एबिलिटी है, कोई काम आप जानते हो, इसका मतलब आपके अंदर वो चीज का स्किल है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, कोई एक्शन, कोई काम आपको आता है, आपको पता है, आप जानते हो दोस्तों करना, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे नो, नोस, हाउ टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों और क्लियर हो जाएगा। ये कोई लड़का है दोस्तों, ये कोई लड़का है, इस लड़के को दोस्तों बाइक चलाना आता है। तो इसको बाइक चलाना आता है मतलब इसके अंदर बाइक चलाने की स्किल है, इसके अंदर बाइक चलाने की एबिलिटी है दोस्तों। इसको बाइक चलाना आता है, जानता है, इसको पता है बाइक कैसे चलाया जाता है। ये जो लड़का है दोस्तों, इसको इंग्लिश बोलना आता है, इसको पता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है दोस्तों। ये जो लड़का है दोस्तों, इसको क्रिकेट खेलना आता है, इसको क्रिकेट खेलने पता है दोस्तों कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कैसे बैट को पकड़ा जाता है, इसको ये चीज की नॉलेज है दोस्तों, इसके अंदर ये चीज की स्किल है, इसके अंदर एबिलिटी है दोस्तों। मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपके अंदर कोई चीज का स्किल है, आपको कोई चीज पता है, आपको कोई एक्शन जानते हो आप, या फिर वो एक्शन आपको पता है, आपको आता है वो एक्शन, तो हम लोग यूज करेंगे दोस्तों नो, नोस, हाउ टू का यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे इंग्लिश बोलना आता है दोस्तों, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो मेरे को इस चीज के स्किल है दोस्तों, मेरे अंदर इस चीज का स्किल है दोस्तों कि मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सिचुएशन समझ में आ गई दोस्तों कि आपको कोई काम आता है दोस्तों, आपको कोई काम पता है, आपके अंदर कोई चीज का स्किल है दोस्तों, आपके अंदर कोई चीज का एबिलिटी है, कोई काम करने की आपकी स्किल है, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, फिर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हमारा नो या फिर नोस का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमारा हाउ टू का यूज करेंगे एंड हमारा V1 का यूज करेंगे। दोस्तों ये जो हाउ टू है ना, इसको यूज करना कंपलसरी है, अगर इसको यूज नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हम लोग हाउ टू का यूज करेंगे और V1 का यूज करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नो का यूज कहाँ पे करेंगे और नोज का यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारा नोज का यूज होगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे सी हो गया, हमारा ही हो गया, इट हो गया, या तो फिर कोई सिंगल पर्सन हो गया, तो हम लोग यूज करेंगे नोज का। सिंगल पर्सन लाइक दोस्तों अमन हो गया, सोनू हो गया, मोनू हो गया, कोई भी सिंगल पर्सन हो गया, तो हम लोग नोज का यूज करेंगे। और नो का यूज कहाँ पे करेंगे दोस्तों, आई के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, और मोर देन वन पर्सन के साथ करेंगे। एक से ज्यादा बंदा रहा तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे नो का। समझ में आ रही है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट दोस्तों होता है जिस बंदे के बारे में बातें की जा रही है, जिस बंदे के बारे में बातें हो रही है दोस्तों, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लेते हैं अगर मेरे बारे में बातें हो रही है तो हम सब्जेक्ट बन जाएंगे, अगर आपके बारे में बातें हो रही है तो आप सब्जेक्ट बन जाओगे, अगर कोई वस्तु के बारे में बात हो रही है, कोई थिंग के बारे में बात हो रही है, वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो ये वस्तु हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। कोई एनिमल के बारे में बात हो रही है तो एनिमल हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब दोस्तों जिसके बारे में बातें की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। समझ में आ रही है। उसके बाद हमारा वर्ब का यूज करेंगे, तो हमारा नो या तो फिर नोस का यूज करेंगे एंड हमारा हाउ टू का यूज करेंगे, देन हमारा V1 का यूज करेंगे। अब देखो पॉजिटिव क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव का यूज हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, मतलब आपके अंदर कोई चीज का स्किल है, मतलब आपको कोई चीज आता है दोस्तों, आपको पता है, तो हम लोग पॉजिटिव का यूज करेंगे दोस्तों। और नेगेटिव का यूज कहाँ करेंगे दोस्तों, मतलब आपको कोई चीज नहीं आता है,
आपको किसी चीज का स्किल नहीं है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आपको अगर इंग्लिश बोलना आता है, आपको इंग्लिश स्पीक करना आता है, आप इंग्लिश जानते हो, तो आप पॉजिटिव का यूज करोगे, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप नेगेटिव का यूज करोगे। समझ में आ रही है? अगर आपको बाइक चलाना आता है तो पॉजिटिव का यूज करोगे, अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता तो नेगेटिव का यूज करोगे। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव में भी दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जिसके बारे में बातें हो रही है, उसके बाद डू डज का यूज करेंगे, एंड नोट का यूज करेंगे, फिर हमारा नो का यूज करेंगे, एंड हाउ टू, देन हमारा V1 का यूज करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नोस का यूज किया गया और यहाँ पे सिर्फ नो का यूज किया गया है। यहाँ पे इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो डज है ना, डज ही हमारा नोस का काम कर दिया। V5 का काम कौन कर दिया? डज ही कर दिया V5 का काम, इसलिए यहाँ पे नो का ही यूज हुआ है। समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे डू का यूज कहाँ होता है और डज का यूज कहाँ पे होता है, इसको पहले एक बना लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे जिसे डू नॉट हो जाएगा दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम लोग डोंट भी बोलेंगे, और ये हमारा डज नॉट हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम लोग शॉर्ट में डजंट भी बोलते हैं। अब देखते हैं डू नॉट का यूज कहाँ पे होता है और डज नॉट का यूज कहाँ पे होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया ना, नो का जहाँ पे यूज होगा वहां पे डू नॉट का यूज होगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, और मोर देन वन पर्सन हो सकता है। वैसे ही हमारा डज नॉट का यूज होगा दोस्तों सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और अगर सिंगल पर्सन रहा तो वहां पे हमारा डज नॉट का यूज होगा। ओके, ऑल क्लियर? अब हमारा नेगेटिव का समझ में आ गया दोस्तों, पॉजिटिव का समझ में आ गया। मतलब आपके अंदर कोई चीज का स्किल है, आप कोई काम जानते हो, आपको कोई काम पता है, आपको वो काम की नॉलेज है दोस्तों, आपके अंदर वो काम करने की एबिलिटी है, तो हम लोग यूज करेंगे पॉजिटिव का। और अगर आपके अंदर वो काम करने की एबिलिटी नहीं है, आप वो काम नहीं जानते हो, आपको वो काम नहीं पता है, तो हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव का। और एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया दोस्तों। जैसे आपको गिटार बजाना आता है तो आप यूज करोगे पॉजिटिव का, आपको गिटार बजाना नहीं आता है तो आप यूज करोगे नेगेटिव का। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, डू डज को पहले यूज करेंगे, देन हमारा सब्जेक्ट का यूज करेंगे, एंड हमारा नो का यूज करेंगे, फिर हमारा हाउ टू, देन हमारा V1 का यूज करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे डू और डस का तो आप लोग को क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव तो मैं बता दिया आप लोग को कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट किसके साथ लगता है। वैसे ही दोस्तों अगर देखा जाए तो डू और डू नॉट और नो, ये तीनों के साथ दोस्तों हमारा प्लूरल का सब्जेक्ट लगेगा, और हमारा डज नॉट, डज नॉट, नोज और हमारा डज, इसके साथ हमारा दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा। मतलब सिंगल बंदा होगा तो हमारा ये यूज होगा दोस्तों डज नॉट, नोज और डज का, और जहां हमारा प्लूरल होगा वहां पे डू नॉट, डू और नो का यूज होगा। क्लियर? अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन का क्या होता है दोस्तों, इसको कैसे समझे। जैसे मान लेते हैं दोस्तों आपका दोस्त आपके पास आता है, आपका दोस्त आपके पास आता है, आपसे बाइक मांगता है कि भाई मुझे ना बाइक दो, मेरा थोड़ा सा काम है, हमको बाइक दे दो, थोड़ा सा हमको मार्केट वगैरह जाना है। तो आप सोचते हो भाई हम तो बाइक दे देंगे, लेकिन पहले इससे कंफर्म कर लेते हैं कि इसको बाइक चलाना आता है कि नहीं आता है। तो आप इससे कंफर्म करते हो, आप इससे क्वेश्चन पूछते हो कि भाई मुझे बताओ क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है, भाई तुम्हें बाइक चलाना आता है। आप इसे कंफर्म कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछने का ये मतलब नहीं हुआ कि शुरू में जिसके क्या होगा। बहुत सारे बोलते हैं ना लोग कि जिसके शुरू में क्या होगा तो वो हमारा क्वेश्चन पूछना होगा, ये नहीं, इसको मत समझो। मतलब क्या हुआ कि आप क्या का मत समझो। जैसे आप इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा, 2 सेंटेंस में दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो। जैसे आपने अपने दोस्त को बोला, जैसे आपने अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है? क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है? क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है? आपने ये क्वेश्चन किया, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप कर रहे हो, तुम्हें बाइक चलाना आता है? तुम्हें बाइक चलाना आता है? ये दोनों हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या लग गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। यहाँ डायरेक्ट तुम्हें से यूज हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट से यूज हुआ, यहाँ पे तो क्या नहीं यूज हुआ, लेकिन ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो सिर्फ क्या का वर्ड देख के ये मत समझो कि हमारा क्वेश्चन होता है दोस्तों। ओके, क्लियर हो गया? अब देखो दोस्तों क्वेश्चन का यूज जैसे मैंने बताया, आप किसी बंदे से जब फर्स्ट टाइम मिल रहे हो
या फिर आपका बंदा जैसे दोस्त वगैरह आया आपसे पूछने के लिए भाई मुझे बाइक दे दो, मुझे काम है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? क्वेश्चन पूछते हो कि कंफर्म करते हो कि भाई उसे आता है कि नहीं आता बाइक चलाने के लिए, पहले पूछ लेते हैं। अगर ये बंदा को आता है बाइक चलाना तो ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर का यूज करेगा, और अगर इसे नहीं आता तो ये नेगेटिव का यूज करेगा। ऑल क्लियर? तो चलो दोस्तों अब एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, एग्जांपल देखने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज है हमारा डे 10, 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज है हमारा डे 10। आप लोग जब इस वीडियो को देखोगे उस समय आप लोग को यहाँ पे 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे 6 वीडियो दिख रही है, लेकिन जब आप देखोगे इस वीडियो को तो आप लोग को यहाँ ऑलरेडी 9 वीडियोस दिखेगी दोस्तों। तो आप लोग ये प्लेलिस्ट को जाके विजिट कर सकते हो दोस्तों। ये प्लेलिस्ट अपने आप में ही काफी इंफॉर्मेटिव है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, डेली रूटीन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बाकी बात और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर मैंने बताया है दोस्तों। हालांकि अभी व्यूज बहुत कम है क्योंकि न्यू चैनल है ना दोस्तों। अगर आप लोग ये वीडियो को देखोगे दोस्तों तो आप लोग को काफी समझ में आएगी दोस्तों। और अगर समझ में नहीं आएगी तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर आपने सही से नहीं पढ़ाया, सही से नहीं समझाया दोस्तों। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, आपको कोई काम आता है, आपको कोई काम पता है, आपके अंदर कोई चीज का स्किल है, तो हम लोग पॉजिटिव का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे मान लेते हैं अपने बारे में हम ले रहे हैं, अपने बारे में बता रहा हूं, तो अपने बारे में जब भी बताएंगे तो आई का यूज करेंगे। अब मुझे दोस्तों खाना बनाना आता है, जैसे मुझे ना थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, तो हम कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई नो हाउ टू कुक फूड। आई नो हाउ टू कुक फूड, मेरे को खाना बनाना आता है। कुक मतलब होता है दोस्तों बनाना, फूड मतलब तो होता है खाना वगैरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई के साथ नो का यूज हुआ, फिर हमारा हाउ टू का यूज हुआ, देन हमारा V1 का यूज हुआ, एंड अदर वर्ड वगैरह का यूज हुआ। जैसे दोस्तों मुझे खाना बनाना आता है, मेरे अंदर इस चीज का स्किल है, तो हम लोग यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का दोस्तों। लेकिन मान लेते हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता, या तो फिर आप लोग में से किसी को खाना बनाना नहीं आता है, आप लोग में किसी का अंदर ये चीज का स्किल नहीं है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं आप लोग कहीं गए हो घूमने के लिए, या तो फिर आप लोग स्टडी करने के लिए बाहर गए हो, दिल्ली गए हो, या तो फिर कहीं रांची गए हो, या कहीं पे आप लोग गए हो स्टडी करने के लिए। तो आपका दोस्त या तो फिर वहाँ पे जो आपका कॉलीग है, आपका जो भाई है, आपका जो न्यू फ्रेंड बना दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा भाई तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना दोस्तों? आता है ना भाई? अगर नहीं आता है तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? नहीं भाई, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड। अगर आपको नहीं आता दोस्तों, आपके अंदर वो चीज का स्किल नहीं है, आप कभी खाना बनाए ही नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड, मुझे नहीं आता है भाई। अगर आपको आता है तो आप क्या बोलोगे? आई नो हाउ टू कुक फूड, मेरे को खाना बनाना आता है। और एक एग्जांपल मैंने जैसे अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि आपका दोस्त आपके पास आ रहा है, ठीक है, आपका दोस्त आपके पास आ रहा है, उसको काम है बाइक का, उसको बाइक चाहिए आपका, क्योंकि उसको मार्केट जाना है या तो फिर कहीं पे उसको जाना है, तो उसको बाइक चाहिए। तो आपको लगता है भाई कि थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं कि उसको आता है कि नहीं आता चलाने के लिए, तो आप उससे क्वेश्चन करते हो दोस्तों। तो क्वेश्चन करने का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया? डू डज को शुरू में लगाना। तो आप किससे पूछ रहे हो? सामने वाले से पूछ रहे हो। सामने वाला कौन हो गया? यू हो गया, तो उसके पहले मेरा क्या लगेगा? डू का यूज होगा। अब डू यू किससे पूछ रहे हो? यू से पूछ रहे। डू यू नो हाउ टू राइड बाइक? डू यू नो हाउ टू राइड बाइक? बाइक चलाने में दोस्तों हम लोग राइड का यूज करते हैं, और कार चलाने में हम लोग ड्राइव का यूज करते हैं। तो आप इससे क्वेश्चन कर रहे हो दोस्तों, डू यू नो हाउ टू राइड बाइक? क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है भाई? अगर ये बंदा को बाइक चलाना आता है दोस्तों, अगर ये बंदा को बाइक चलाना पता है, मतलब इसने बाइक सीखी है पहले, तो ये पॉजिटिव में बोलेगा दोस्तों कि हाँ भाई, हाँ आई नो हाउ टू राइड बाइक। अरे भाई मेरे को बाइक चलाना आता है, तब ना हम तुमसे मांग रहे हैं। आई नो हाउ टू राइड बाइक, मेरे को बाइक चलाना आता है। अब मान लेते हैं इसको बाइक चलाना नहीं आता है, तो ये बोलेगा नहीं भाई मेरे को बाइक चलाना नहीं आता है, हम बाइक मांग रहे हैं क्योंकि मेरा भाई को बाइक चलाना आता है, वो बाइक को लेके जाएगा। ओके दोस्तों, अब ये बंदा बोल रहा है नहीं भाई मेरे को बाइक चलाना नहीं आता, तो कैसे बोलेगा? नो ब्रो, आई डू नॉट नो हाउ टू राइड बाइक। आई डू नॉट नो हाउ टू राइड बाइक, मेरे को बाइक चलाना नहीं आता है। अब बाइक चलाना किसको आता है? इसके भाई को आता है। तो ये क्या बोलेगा? माई ब्रदर नोज। अब यहां देखो ब्रदर जो हो गया ये सिंगुलर हो गया, तो उसके लिए क्या लगेगा? नोज का यूज होगा। माई ब्रदर नोज हाउ टू राइड बाइक। अब मेरे भाई को भाई
बाइक चलाना आता है, मेरे को नहीं आता है। उसके भाई को बाइक चलाना आता है, तो वो इस तरह से बोलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, वेट क्यों कर रहे हो, अटेंडेंस अपना बना लो। चलो और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपको डांस करना है कहीं पे, आपने अपने स्कूल में ही, मान लेते हैं अपने स्कूल में ही डांस करना है आपको, तो आपको पार्टनर की ज़रूरत है। तो आपका दोस्त एक पार्टनर से मिलाया कि भाई सुनना, इसके साथ डांस करो, इसको डांस वांस आता है। आपके दोस्त ने बोला कि इसको आता होता है, ठीक है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको कंफर्म करना है कि भाई सच में इसको आता है कि नहीं आता है, हम इससे एक बार पूछ लेते हैं। तो आप इससे क्वेश्चन कर रहे हो, भाई तुम्हें डांस करना आता है कि नहीं आता है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ का स्किल है कि नहीं है, तुम्हें पता है कि नहीं डांस करना। तो आप कैसे पूछोगे दोस्तों, क्वेश्चन कैसे करोगे? आप यहाँ से सामने वाले से पूछ रहे हो तो क्या बोलोगे, डू यू नो हाउ टू डांस, डू यू नो हाउ टू डांस। अब इससे क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई डू यू नो हाउ टू डांस, तुम्हें डांस करना आता है कि नहीं आता है। तो अगर ये बंदा को आता है डांस करना तो ये पॉजिटिव में बोलेगा, और ये बंदा को अगर डांस करना नहीं आता है तो ये नेगेटिव में बोलेगा। ये बंदा को मान लेते हैं डांस करना आता है तो क्या बोलेगा, यस ब्रो आई नो हाउ टू डांस। भाई मेरे को डांस करना आता है तब ना मैं तेरे पास आया। और अगर इसको डांस करना नहीं आता है, आपका दोस्त इसको जबरदस्ती भेज दिया, तो ये बोलेगा नहीं भाई मेरे को डांस करना नहीं आता है, आपका दोस्त मेरे को जबरदस्ती भेज दिया। तो क्या बोलेगा, नो ब्रो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ टू डांस, आई डू नॉट नो हाउ टू डांस। ओके, ऑल क्लियर। और अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है, ये लड़के के अंदर एबिलिटी है, ये लड़के के अंदर स्किल है, इसको मैथ सॉल्व करना आता है। ये लड़का मैथ जानता है, मैथ से पढ़ाई वढ़ाई किया है, अपना ग्रेजुएशन वगैरह इसने मैथ से किया है दोस्तों, इसको मैथ आता है दोस्तों। तो आप कैसे बोलोगे दोस्तों, अगर ये लड़का है दोस्तों तो उसके लिए ही का यूज करेंगे। अगर इसका नाम आपको मालूम रहता है तो इसका नाम डायरेक्ट हम लोग यूज कर देते हैं, लेकिन अगर आपको इसका नाम नहीं मालूम है तो ही का यूज करेंगे। तो कैसे होगा, ही के साथ क्या यूज होगा, ही नोज, ही नोज। अब क्या इसको आता है दोस्तों, मैथ सॉल्व करना आता है, तो क्या बोलोगे, ही नोज हाउ टू सॉल्व मैथ, ही नोज हाउ टू सॉल्व मैथ क्वेश्चन। भाई इसे ना मैथ क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, इसके अंदर वो चीज का स्किल है, इसने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन अगर मान लेते हैं इस बंदे को मैथ सॉल्व करना नहीं आता है, तो हम बोलेंगे इसको नेगेटिव में। तो नेगेटिव कैसे होगा दोस्तों, ही के साथ क्या यूज होगा, डज नॉट का यूज होगा। He does not know how to solve math. He does not know how to solve math question. इसको भाई इसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है, इसके अंदर स्किल ही नहीं है, ये जानता ही नहीं मैथ सॉल्व करने। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन ही पूछना है, आपको इसे कंफर्म करना है कि भाई तेरे को मैथ उथ बनाना आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, अगर आपको इसको कंफर्म करना है दोस्तों, तो आप कैसे पूछोगे वो देखो। आप हो गए यहाँ पे दोस्तों आई हो गए, और आप इससे जब क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आपके लिए यू बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप अपने बारे में अगर बात करोगे तो आई बन गए, और आपके सामने अगर कोई बंदा रहा तो आपके लिए वो क्या हो गया, यू हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको इससे कंफर्म करना है कि भाई तेरे को मैथ सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। तो आप कैसे बोलोगे, डू यू नो हाउ टू सॉल्व मैथ, डू यू नो हाउ टू सॉल्व मैथ क्वेश्चन। भाई तेरे को मैथ क्वेश्चन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, मुझे बताओ, तब अपना क्वेश्चन हम देंगे तुमको सॉल्व करने के लिए, वरना गलत कर दोगे तब। तो आप इससे पूछना चाह रहे हो, इसके अंदर की स्किल को जानना चाह रहे हो कि इसको आता है कि नहीं आता है मैथ सॉल्व करना, आपको कंफर्म करना है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे। और अगर इसको आता है तो ये पॉजिटिव का यूज करेगा, नहीं आता तो नेगेटिव का यूज करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोगों का ये नो नोज हाउ टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया दोस्तों, या तो फिर मैं आप लोग को समझा नहीं पाया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर आप समझा नहीं पाए, आप सिचुएशन को सही नहीं दिए सर, या तो फिर मेरे से कुछ गलती हो गया, कहीं पे एग्जांपल में गलती हो गया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय। और अगर हाँ आप मेरे चैनल पे न्यू हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हम लाते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।